दोस्तों, जय श्री राम। अभी 15-20 दिन पहले मैंने ऐसे ही अपना एक मैसेज शेयर किया था कि मैं थोड़ी परेशान हूँ और मुझे दुबई जाने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे इंडिया में ही काम करना चाहिए या वापस अपने मतलब जॉब जॉब और वर्क परमिट की वजह से वापस दुबई जाना चाहिए। थोड़ा मैं इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि फैमिली का सवाल था कि मैं फैमिली को छोड़कर जा नहीं पा रही हूँ, इतना बड़ा स्टेप उठा नहीं पा रही हूँ वापस, क्योंकि मैं दुबई से आई थी कुछ टाइम पहले। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अभी वापस क्या करना चाहिए। इस बीच अभी ये जो चल रहा है दुबई में, ईरान में, इजराइल में जो भी चल रहा है, युद्ध वगैरह, तो उससे मैं मतलब जनता से, पब्लिक से पूछना चाहती थी कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। बिकॉज फैमिली तो मुझे मना ही कर रही थी कि मुझे दुबई नहीं जाना चाहिए, और फ्रेंड्स कह रहे थे तुझे जाना चाहिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। अपना जो ये टाइम था इसको सोचने में ही यूटिलाइज कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस बीच जो ये महादेव जी का मुझे बहुत बड़ा मैसेज मिला है कि नहीं जाना चाहिए, ये मेरे लिए मैसेज ही है। बिकॉज जब मैं इंडिया आई थी उससे जस्ट 7 दिन बाद मेरी वापस रिटर्न टिकट थी दुबई की। इस बीच मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हुई थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे उस टाइम बड़ा हर्ट सा हुआ था कि यार 7 दिन बाद मेरी रिटर्न टिकट है और मेरे साथ ये सब क्यों हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर 1 महीने के लिए डॉक्टर ने मुझे क्लियर बेड रेस्ट दे दिया था कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बेड रेस्ट करना बिकॉज आपका पैर फ्रैक्चर है। तो मैं सोच रही थी ये मिसहैपनिंग मेरे साथ क्यों हुई थी, और मैं काफ़ी परेशान सी थी और बहुत डीमोटिवेट हो गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। बट वो मिसहैपनिंग मेरे अच्छे के लिए हुई थी। मुझे नहीं पता था, अगर सोचो मेरे साथ ये होता कि मेरे घर के फंक्शन को फ्री होते ही मुझे 7 डेज़ बाद निकलना था, और मैं 7 डेज़ बाद अगर निकल जाती तो आज मैं दुबई में फंसी हुई होती। लोग जो भी बोल रहे हैं ना कि इंडिया वाले टीआरपी के लिए ये मैसेज डाल रहे हैं, वो मैसेज डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दुबई में। तो मैं बता दूं दुबई में ऐसा है, दुबई में इमरजेंसी अलर्ट लगा हुआ है। मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ दुबई गई थी जॉब को लेकर, वो भी फंसी हुई है, और भी ऐसे मेरे साथ जो कलीग थे वो भी सब फंसे हुए हैं। दुबई में एकदम इमरजेंसी अलर्ट है। बहुत सारे लोग तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, और जो जॉब देखने गए थे वो भी फंसे हुए हैं, उनको भी कोई जॉब मिली नहीं है। ये जो मैसेज और जो ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है, दुबई सेफेस्ट कंट्री, हाँ मैं एग्री करती हूँ, दुबई सेफेस्ट कंट्री है। बिकॉज दुबई में मैं भी रही हूँ 3 महीने, कोई प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई थी। बट अभी जो सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सच है। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स है और जो मेरे नॉन जो भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं वो सब फंसे हुए हैं, उनके कोई इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं और उनकी भी जॉब खतरे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब यहाँ आई हूँ और मेरे साथ ये मिसहैपनिंग हुई है, वो बहुत अच्छे के लिए हुई थी। क्योंकि अगर नहीं होती तो आज मैं भी वहाँ फंसी हुई होती और मेरी पूरी फैमिली परेशान हो जाती। तो उस टाइम मेरे साथ जो मिसहैपनिंग हुई थी वो मेरे अच्छे के लिए हुई थी। तो मैं उसके लिए महादेव जी को धन्यवाद बोलती हूँ कि मेरे साथ अच्छा हुआ कि वो मिसहैपनिंग हुई थी। और जैसे ही जिस दिन मेरा प्लास्टर खुला है उसके दूसरे दिन ही ये न्यूज़ आ गई कि दुबई में इमरजेंसी अलर्ट लगा हुआ है और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। बिकॉज उसके बाद में अभी मेरा प्लास्टर उतरने के बाद 10 दिन बाद मेरा फ्लाइट का टिकट था दुबई जाने के लिए। मैं सबसे पूछ रही थी मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और फिर फाइनली मैं परेशान होकर भगवान पे मैंने अपना डिसीजन छोड़ दिया कि अगर मेरा जाना लिखा होगा तो मैं चली जाऊँगी इजीली, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मेरा जाना नहीं लिखा तो कोई ना कोई महादेव जी मुझे ऐसा संदेश दे देंगे जिससे कि मुझे वहाँ नहीं जाना होगा। तो ये जो मैसेज है मेरे लिए, ये महादेव जी की तरफ से है कि मुझे इंडिया से नहीं जाना चाहिए। तो अब मैं इंडिया में ही कंटिन्यू करूँगी। और थैंक यू महादेव जी, और आप सब लोगों का थैंक यू जिन्होंने भी मुझे मेरे लिए कंसर्न दिखाया और मुझे कॉल किए कि मैं कहाँ हूँ, इंडिया हूँ या दुबई हूँ, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और उन्हीं लोगों से मुझे पता लग रहा है कि कौन मेरे सगे हैं और कौन मेरे परिचित और कौन मेरे लिए कंसर्न है। जिन लोगों ने भी ये कंसर्न दिखाकर मुझे मैसेज किए थे, मुझे कॉल किया था कि कहाँ है तू, तू दुबई तो नहीं गई, तेरा दुबई का तो टिकट नहीं था। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि आज भी मेरे परिवार के और मेरे आसपास के बहुत अच्छे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कंसर्न दिखाया। मेरे पास इतने मैसेजेस आए, इतने कॉल आए हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं इंडिया में हूँ। मेरा जाने का था बट मेरे गुड लक समझ सकती हूँ कि मैं नहीं गई और मुझे भगवान ने रोका। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए कंसर्न दिखाया और मुझे अपना क्लियर मैसेज महादेव जी की तरफ से मिल चुका है। तो अब देखते हैं आगे, फिर भी आगे देखते हैं, शायद दुबई नहीं तो और कोई कंट्री लिखी हो। जैसा भी होगा देखते हैं, आपको बताते रहेंगे। और बाकी आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू।